अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इंतहाई अहम टॉपिक लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ जिसका ताल्लुक़ मसलों के साथ है। 10th चैप्टर नंबर 9 मसला नंबर 2 आज हम शुरू करने लगे हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आपके लिखी हुई नज़र आ रही है, जिसके मुताबिक दायरे के मरकज़ से किसी वतर, और वतर भी कैसा जो कि कुतर ना हो, कि तनसीफ करने वाला की ताकत वितर पर अमूद होता है। ये हमारी स्टेटमेंट है। अब इसकी हम शक्ल बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसकी शक्ल बनाते रहेंगे। हमने इसकी स्टेटमेंट को देखते हुए इसकी शक्ल मुकम्मल करनी है, डायग्राम मुकम्मल करनी है। तो हम चलते हैं दायरा। सबसे इसमें एक हिस्सा हमारे पास है दायरा, उसके बाद है मरकज़, उसके बाद है किसी वतर और जो कि कुतर ना हो, उसके बाद अगला हिस्सा है तनसीफ करने वाला, और फिर है तनसीफ करने वाला की ताकत। यहाँ तक हमारे पास जो हिस्सा होगा ये मालूम कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस मालूम के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर शक्ल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस शक्ल की तरफ चलते हैं। तो पहले दायरे का जो जिक्र हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पर बनाएंगे एक दायरा। ये दायरा जिसका मरकज़ ओ है, और हम यहाँ पर लिखते भी जाते हैं। यहाँ हेडिंग देंगे मालूम की, यहाँ हम लिखते हैं मालूम के, हम पॉइंट्स बनाते जाते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, एक दायरा जिसका मरकज़ ओ है। एक पॉइंट हमारे पास बन गया। फर्स्ट अंडरलाइन जिसे मैंने किया है वो हमारे पास पहला पॉइंट बन गया। अब हम जो फर्स्ट और सेकंड अंडरलाइन वो हम यहाँ बना चुके हैं। दायरा भी बना लिया है, उसका मरकज़ ओ भी बना लिया है। अब हम चलते हैं किसी वतर की तरफ। वतर हमारे पास ये होगा, ये हम एक की ताकत खींच देते हैं। ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा। तो नंबर 2 पॉइंट में हम आ जाते हैं। हम लिखते हैं कि ए बी एक वतर है जो कि कुतर ना है। ये भी हमने साथ वजाहत कर देनी है, क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ है जो कि कुतर ना हो। अब यहाँ इस चीज़ की मैं वजाहत करता चलूँ कि वतर में और कुतर में क्या फ़र्क होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम की तरफ आप देखेंगे, एक ऐसा की ताकत जो कि दायरे के दोनों मुखालिफ नुकात को आपस में मिला रहा है, लेकिन वो दायरे के मरकज़ से नहीं गुजर रहा, लिहाजा ये कहलाएगा वतर। अगर यही की ताकत दायरे के मरकज़ में से गुजर जाए तो हम उसे कहेंगे वो कुतर है। लिहाजा उन्होंने क्या कहा हुआ है दावे में कि वतर हमने लेना है। वतर कैसा लेना है जो कि कुतर ना हो। यही वतर कुतर भी बन सकता है। इस लाइन को यहाँ से उठाएं, यहाँ से इस लाइन को उठाते हैं और यहाँ पर इसको अगर हम ड्रा कर देते हैं तो ये कुतर भी होगा और वितर भी होगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो अब ये दूसरा पॉइंट हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम तनसीफ करने वाला की ताकत। अब हम किसकी तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 में, कि यहाँ हमने ले लेना है एक की ताकत ओ एम, एक की ताकत ओ एम जो के वतर ए बी को नुक्ता एम पर किता करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक की ताकत है ओ एम, जिसने क्या किया, जो वतर हमारे पास ए बी है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है नुक्ता एम के ऊपर। अब हम चलते हैं अपने मतलूब की तरफ। मतलूब हमारा क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा हिस्सा इसका मतलूब होगा। मतलूब पर हम फोकस करें, इसी से ही हमें मतलूब मिलने वाला है। मतलूब में हम किस किस चीज़ का जिक्र करेंगे, तनसीफ करने वाला की ताकत नंबर 1 यहाँ से हम लेंगे, वतर पर अमूद होता है। अब आप 2 चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। कौन कौन सी 2 चीज़ें देखेंगे, एक तनसीफ करने वाला की ताकत, वो कौन सा है, तनसीफ करने वाला की ताकत अगर आप देखते हैं तो वो है ओ एम। और फिर उन्होंने क्या कहा, वितर पर अमूद होता है। अमूद की अलामत यानी कि परपेंडिकुलर का सिंबल ये है। और किस पर अमूद होता है ये भी साथ बताया हुआ है
के वतर पर अमूद होता है। यहाँ पर हमारे पास वतर क्या होगा, वतर हमारे पास है ए बी, तो ये हमारा हिस्सा जो कहलाएगा वो मतलूब कहलाएगा, यानी कि ओ एम अमूद है, वतर ए बी के, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, मतलूब। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट अमल की तरफ। अमल में हमने क्या करना है, शक्ल को थोड़ा सा इससे मज़ीद बढ़ाना है, तो शक्ल को बढ़ाने का जो अमल होगा उसे हम अमल कहेंगे। अब इसमें क्या करना है, अमल में हमने नुक्ता ओ को नुक्ता ए से मिलाया और नुक्ता ओ को नुक्ता बी से मिलाया, तो हमारे पास पॉइंट जो बनेगा, पहला पॉइंट अमल का बनेगा नुक्ता ओ को नुक्ता ए से मिलाया और नुक्ता ओ को नुक्ता बी से मिलाया। इस नुक्ते को, इस ओ नुक्ता को ए से मिला देना है, इस ओ नुक्ता को बी के साथ मिला देना है। अब इसका पॉइंट नंबर 2 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका पॉइंट नंबर 2 देखते हैं क्या होता है। यहाँ एंगल बन रहा है, जाविया बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पर भी जाविया बन रहा है 90 डिग्री का, इसको एंगल 1 का नाम देते हैं, इसको एंगल 2 का नाम देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं शक्ल के मुताबिक जावियों के नाम एंगल 1 और एंगल 2 रखे। तो ये 2 पॉइंट्स जो हमारे हैं ये अमल के हैं। तो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप पॉइंट्स बनाकर, मालूम के पॉइंट्स बना लें, फिर मतलूब के पॉइंट्स बना लें, फिर अमल के पॉइंट्स बना लें, इससे ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब हम अपने नेक्स्ट हिस्से की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो ये जान लें कि ये जो थ्योरम होता है 8 नंबर का होता है, जिसमें 1 नंबर शक्ल का होगा, 1 नंबर मालूम का होगा, 1 नंबर मतलूब का होगा, 1 नंबर अमल का होगा। ये पहला हिस्सा जो हमारा है इसके 4 नंबर होंगे। अब इसमें शक्ल जो है वो बहुत अहम है, शक्ल सबसे अहम है। अगर आपकी शक्ल ठीक बनी हुई है, मसले की डायग्राम ठीक बनी हुई है, और तो आपको इस थ्योरम के अगर ठीक होगा तो पूरे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई या आपकी डायग्राम गलत है, ऐसी सूरत में बाकी हिस्सा अगर आपका बिल्कुल ठीक भी होगा तो आपको इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिहाजा मेरे तमाम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि डायग्राम आपके बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हिस्से की तरफ, जो कि है सबूत, बयानात और दलाइल। ये तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 मुसल्लसें बन चुकी हैं। एक मुसल्लस ये है, जबकि दूसरी मुसल्लस आपको ये नज़र आ रही है जिसमें एंगल 2 है। अब इसमें हम मुताबिकत कायम करेंगे। पहले हिस्से में हम क्या करेंगे, सबूत बयानात दलाइल के पहले हिस्से में हम मुताबिकत कायम करेंगे। वो मुताबिकत हमारी क्या है, 2 ट्राइंगल बन रही हैं। पहली ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है OAM, और इसमें हम मुताबिकत कायम कर रहे हैं। अगली मुसल्लस क्या बन रही है, OB और M। अब मुताबिकत कायम करने के बाद अब हमने क्या करना है कि दोनों मुसल्सलों को गौर से देखना है, हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती हैं वो बयान होगा हमारा, फिर उसकी दलील के साथ देनी है। तो पहला हिस्सा हमारा क्या होगा, यहाँ हम लिखते हैं मेजरमेंट OA बराबर है मेजरमेंट OB। आप देखें यहाँ ये क्योंकि मरकज़ है, मरकज़ से O तक का फासला और इस मरकज़ से B तक का फासला, ये दोनों फासले आपस में बराबर हैं और यही दोनों रदास भी हैं। ये दोनों क्या हैं, OA और OB क्या हैं, रदास। अब रदास की डेफिनेशन भी मैं आपको बताता चलूँ कि रदास क्या होता है। रदास एक ऐसा किता ख़त होता है जो कि दायरे के मरकज़ को उस दायरे के किसी भी नुक्ते से मिला देता है, किसी एक नुक्ते से मिला देता है। अब जैसे ये नुक्ता O इसका मरकज़ है, ये इसको इस A से मिला देता है तो ये रदास है। नुक्ता O B से मिला देता है, ये रदास है। नुक्ता O अगर यहाँ किसी नुक्ते से मिल जाता है तो ये भी रदास है। नुक्ता O अगर यहाँ किसी नुक्ते से मिल जाता है तो ये भी रदास है। लिहाजा अब हम इसकी दलील क्या देंगे, एक भी दायरा के
रदास। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन M तक का, और फिर M से लेकर B तक का पोर्शन, ये दोनों लेंथें भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि हम ये चीज़ बता चुके हैं कि जो OM की खत है AB को दो बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है, लिहाजा AM और BM ये दो इक्वल लेंथ होंगी, बराबर बराबर लेंथ होंगी ये। लिहाजा हम यहाँ लिखेंगे मेजरमेंट AM बराबर है मेजरमेंट BM, और यहाँ पर हम इसका दलील क्या देंगे, ये मालूम है, क्योंकि मालूम में हमें इस चीज़ का के बारे में बता दिया गया है। देखें व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आप गौर से अगर देखें तो तनसीफ करने वाला जो किता खत है वो किस हिस्से में आ रहा है, मालूम वाले हिस्से में आ रहा है। लिहाजा ये चीज़ हमें मालूम में बता दी गई है। उसके बाद हम इस दोनों मुसलसलों को कंपैरिजन करते हुए मज़ीद आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं कि मेजरमेंट OM और मेजरमेंट OM दोनों ट्रायंगल में जो मेजरमेंट OM है, यानी O से लेकर M तक का जो किता खत है, ये इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, और दोनों लेंथ क्योंकि आपस में बराबर हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, ये OM दोनों मुसलसलों में आ रहा है, लिहाजा जो दोनों मुसलसलों में चीज़ आ रही है उसे हम कहेंगे ये मुश्तरक है। ये हिस्सा हमारा क्या बन जाएगा, मुश्तरक। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुसल्लस का एक ज़िला दूसरी मुसल्लस के एक ज़िले के बराबर हो गया, ये ज़िला इस ज़िले के बराबर हो गया, ये ज़िला इस ज़िले के बराबर हो गया, तो दोनों मुसल्सलों के तीन तीन अज़ला एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। ऐसी सूरत में हम कहेंगे ये दोनों मुसल्सल मुतमासिल हैं, लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे मुसल्लस OAM मुतमासिल है मुसल्लस OBM, और इसकी दलील क्या देंगे, SSS मुतमासिल है SSS। अब इसका क्या मतलब होगा, साइड 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 मुतमासिल है साइड साइड साइड। अब क्योंकि तीन साइड्स हमने लिए हैं, तीन साइडें, एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड, एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड, इसी तरह से एक साइड दूसरी मुसल्लस की एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड, तो दूसरी मुसल्लस की पहली साइड दूसरी साइड तीसरी साइड। लिहाजा ये हमारी दलील है, ये एक पासोलेट है, इस पासोलेट के मुताबिक तीन एक मुसल्लस के तीन अज़ला दूसरी मुसल्लस के तीन अज़ला के मुतमासिल हैं, तो ये हमारे पास एक पासोलेट है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ज़ावियों की तरफ। बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम ज़ावियों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको शक्ल में नज़र आ रहा है कि ये ज़ाविया 1 है और ये ज़ाविया 2 है, लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 1 बराबर है मेजरमेंट एंगल 2, और इसको हम क्या लिखेंगे, मुसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब सूरत हाल आप ये देखें कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 बराबर है मेजरमेंट एंगल AMB, और ये बराबर है 180 डिग्री के। ये जो पूरी लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहा है, इस तरह से अगर मैं लाइन ड्रा करूं और इस तरह से एंगल ड्रा करूं, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। लिहाजा अगर हम इस लाइन के ऊपर, ये एक हिस्सा कहलाएगा 90 डिग्री का, दूसरा हिस्सा भी कहलाएगा 90 डिग्री का, दोनों हिस्सों को हम ऐड अप कर देते हैं तो ये 180 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं मुतासिला सप्लीमेंट्री ज़ाविये, ये इसकी दलील लिख देते हैं। अब इसको हम कह देते हैं दिस इज़ द पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को अगर कंपेयर करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल होंगे, पहली तो बात है मेजरमेंट एंगल 1 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2, और ये दोनों होंगे 90 डिग्री के इक्वल। लिहाजा यहाँ पर हम इसकी दलील क्या देंगे, नंबर 1 और नंबर 2 की रूप से। अब जब दोनों एंगल्स मेजरमेंट एंगल 1 और मेजरमेंट एंगल 2 दोनों 90 डिग्री हैं, तो 90 डिग्री का मतलब होता है अमूदन, यानी कि परपेंडिकुलर। अब हम अपने मतलूब की तरफ चलते हैं कि हमारा मतलूब हमें क्या कहता है। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। हमने साबित क्या करना है, साबित करना है कि वतर और ये हमारे पास जो किता खाता है दोनों एक दूसरे की तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अमूद हैं।
لہٰذا جب ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دونوں زاویے 90 ڈگری کے ہیں، یہ زاویہ بھی 90 ڈگری ہے، یہ زاویہ بھی 90 ڈگری ہے، تو اب یہ والا جو قطع خط آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ قطع خط اس قطع خط کے اوپر اے ایم کے اوپر کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہا ہے، اور یہی جو قطع خط او ایم ہے یہ ایم بی کے ساتھ بھی 90 ڈگری کا اینگل بنا رہا ہے۔ جب یہ 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ او ایم اور وتر اے بی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ عمودن ہوں گے، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ 90 ڈگری کے اینگل بنا رہے ہوں گے۔ لہذا ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ او ایم پرپینڈیکولر ہے کس کے؟ پرپینڈیکولر ہے اے بی اور یہ وتر، یہی ہمارا مطلوب ہے۔ تو اس کو ثابت کرنے سے پہلے ہمیں کیا چیز جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ دونوں جو قطع خط ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہے ہیں، یعنی کہ عمودن ہیں۔ لہذا یہ چیز ثابت کرنے سے پہلے ہمیں یہ چیز جان لینا ضروری ہے کہ کہیں پر 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہو۔ دو لائنز ہیں، دو لائنیں ہیں، یہ ایک لائن ہے، ایک یہ لائن ہے۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عمود ہیں۔ لہذا یہ اے بی ہے اور یہ او ایم ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دونوں لائنیں، دونوں قطع خط ایک دوسرے کے ساتھ 90 ڈگری کا اینگل بنا رہے ہیں۔ لہذا ہمارا جو مطلوب ہے، اس طریقے سے ہم اپنے مطلوب کی طرف پہنچ جاتے ہیں کہ او ایم عمودن ہے وتر اے بی کے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ مسئلے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ میتھ کے پیپر میں ایک مسئلہ لازمی اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کوشچن اٹیمپٹ کرنے کی بجائے آپ کوئی سے 3 کوشچن لانگ کوشچن اٹیمپٹ کر دیتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو 3 کوشچن کے مارکس مل جائیں گے۔ تھیورم یا مسئلہ کمپلسری ہوگا، اگر آپ اسے اٹیمپٹ کریں گے تو آپ کو اس کے مارکس ملیں گے۔ اب 4 نمبر ثبوت بیانات دلائل کے اور 4 ہی نمبر اس پہلے پورشن کے ہوں گے، لیکن دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ڈائیگرام ٹھیک ہے، آپ نے ڈائیگرام بنائی ہے اور ڈائیگرام ٹھیک ہے، ایسی صورت میں باقی تھیورم یا مسئلہ دیکھا جائے گا کہ اگر آپ نے اسے ٹھیک لکھا ہے تو آپ کو پورے مارکس دے دیے جائیں گے۔ اگر آپ کی ڈائیگرام غلط ہے یا آپ نے ڈائیگرام بنائی نہیں ہے تو ایسی صورت میں چاہے آپ نے باقی پورا حصہ اس کا حل کیا ہو تو آپ کو اس مسئلے کا کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا۔ تو ویور اینڈ اسٹوڈنٹس، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت تک ملتی رہے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔